हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करके 10 करोड़ कैसे बना सकते हैं, कितने समय में बना सकते हैं और आपको इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहली चीज़ हम समझेंगे 10,000 को किस तरह और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो इजीली आप 10,000 आराम से बचा सकते हैं और इन्हें इन्वेस्टमेंट करना मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को और अपने आने वाली जनरेशन की यानी कि अपने बच्चों की लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि कितने साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 10,000 पर मंथ तो करना है और कितने साल तक करना है, इन्वेस्ट करना है, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर किस कंपनी या किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, मैं आपको यहाँ पे लिस्ट भी दूंगा कि आप किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, यह मैं 40 कंपनीज की आपको लिस्ट दूंगा। उनमें से आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट करने का टाइम भी आपको बताऊंगा, पर लेकिन आप अपनी रिसर्च जरूर करना। मैं आपको सारे तरीके बता दूंगा, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। उसके बाद इन्वेस्ट करने का सही समय कौन सा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि स्टॉक ऊपर नीचे जाता रहता है। आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया और फिर स्टॉक नीचे आ गया, आप सोचोगे कि हमारा तो लॉस होगा। तो जो ये पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट जब नीचे होता है स्टॉक, इन्हें कैसे पहचाने वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे कि आप इजीली इसे लो पे बाई कर सके और हाई पे सेल कर सके। यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल कर दो, फिर वेट किया, यहाँ पे आ गया, फिर बाई किया, फिर सेल कर दिया। सारी चीज हम डिस्कस करेंगे कि सही समय कौन सा है। सही समय ये होता है जब स्टॉक लो पे होता है। कैसे पहचाने वो भी डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला है कि 10,000 को किस तरह और कहाँ इन्वेस्ट करना है, पहले हम इसे समझते हैं। पर मंथ आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है 10,000 का, और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है ये सोचो। आप 10,000 पर मंथ बचा पा रहे हो, लेकिन हर साल आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, कुछ ना कुछ आपको हाइक मिलेगा। इसी तरह आपको अपने इन्वेस्टमेंट को भी 20% तक बढ़ाना है पर ईयर। यहाँ पे देखो, पर ईयर, एवरी ईयर आपको 20% से इंक्रीज करना है। यानी कि अगर आप इस साल 10,000 रुपये कर रहे हो तो अगले साल आपको 12,000 रुपये इन्वेस्ट करनी है पर मंथ। ठीक है, उससे अगले साल फिर इसका 20% कर देना। तो इसी तरीके से आपको 20% एवरी मंथ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। अब एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, मिस मत करना बिल्कुल भी नहीं। का इस वीडियो को आगे बढ़ा के या पीछे बढ़ा के देखना, एक एक पॉइंट समझोगे तभी आप अपने लिए इनकम क्रिएट कर पाओगे। एक एक पॉइंट को गहराई से समझो। पहले क्या, 10,000 आपको पर मंथ डालने हैं, फिर हर साल 20% से बढ़ाना है अपने इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद आपको क्या करना है, उस कंपनी या स्टॉक में लगाना है जहां से आपको 20% रिटर्न मिले या 20 प्लस मिले। अब यहाँ पे एक चीज समझो, जो वॉरेन बफे हैं, जो दुनिया के रिच इंसान हैं जो कि स्टॉक मार्केट से हुए, उन्हें जो पर ईयर रिटर्न मिलता है वो 21 टू 25% रिटर्न मिलता है। और हमें कितने में इन्वेस्ट करना है 20% में। लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट में 30 भी मिल जाता है, 40 भी मिल जाता है या 60 भी मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टॉक रिसर्च कैसी है। दूसरा, हमारा बढ़ता हुआ मार्केट है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी इंक्रीज होती जा रही है, तो इसलिए हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं एज कंपेयर टू इनके। तो हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, हमें उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जो आपको पर ईयर 20% रिटर्न तो दे, उससे ज़्यादा भी दे दे। और इसकी पहचान कैसे करनी है, मैं आपको कंपनी की लिस्ट दूंगा और आपको इसे पहचानने का तरीका भी बताऊंगा कि कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा रिटर्न दे रही है। वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, इस वीडियो को देखते रहिए। तो पहली चीज होगी 10,000 पर मंथ। दूसरी चीज होगी आपको हर साल 20% से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। तीसरी चीज होगी 20% का जो आपको रिटर्न मिल रहा है, जो कंपनी रिटर्न दे रही है, उसी में ही इन्वेस्ट करना है। उसके बाद है कि ये अगले 20 साल तक हमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ये चीज समझ गया आपको कि 10,000 20% हर साल इंक्रीज, 20% से ज्यादा रिटर्न और 20 साल तक इन्वेस्ट करना है। ये चीज आगे क्लियर। अगर आप ऐसा कर पाते हो
तो अगले 20 साल में आपके पास 10 करोड़ रुपए आराम से हो सकते हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के। इसलिए आप इससे भी ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं अगर आपको 20%, ये कैलकुलेशन कर रखी है मैंने 20% के हिसाब से। आप किसी भी कंपाउंडिंग कैलकुलेटर से इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिटर्न 20% से ज़्यादा है तो आपकी जो ये अमाउंट है ये इंक्रीज भी हो सकती है। अब हमें ये तो पता लग गया कि हमें इन्वेस्ट कितना करना है। अब इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसके लिए आपके पास होना चाहिए शेयर मार्केट अकाउंट। अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो जल्दी से जेरोधा या आप स्टॉक में किसी में भी ओपन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 24 घंटे के अंदर ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब आपको ये भी पता लग गया कि आपको 10,000 किस तरह इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में करना है, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का अकाउंट नहीं है तो ओपन कर सकते हैं आप जेरोधा और अप स्टॉक में। अब आगे बढ़ते हैं, किस कंपनी या स्टॉक में इन्वेस्ट करना है इसका पता कैसे लगाएं। सबसे पहला हमें क्या देखना है, मार्केट लीडर होनी चाहिए कंपनी। ये चीज़ पहले नोटिस करनी है। कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। ये नहीं कि आंख बंद की कोई सभी स्टॉक सामने आया इसमें इन्वेस्ट कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, नहीं। आपको अपनी प्रॉपर रिसर्च करनी है। वो कैसे करनी है, पहली चीज़ हमें देखनी है कि वो कंपनी मार्केट लीडर है कि नहीं। दूसरी, वो सेक्टर ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए, यानी कि जैसे ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल में बेस्ट कौन सी चल रही है उसमें इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि आंख बंद करके किसी में भी कर दिया, नहीं। और अगर बैंकिंग की कंपनी है कोई, या बैंकिंग कोई सा बैंक है तो अपने आप में लीडर कौन सा है, जैसे HDFC बहुत अच्छा बैंक है, ICICI ये भी बहुत अच्छे बैंक हैं, तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं जैसे येस बैंक में इन्वेस्ट कर रखा होगा किसी ने, उसका पैसा डूबगा, आंख बंद करके नहीं करना। जो सेक्टर ग्रोइंग है, सेक्टर को लेके कौन चल रहे हैं बैंक में, HDFC और ICICI, तो हम अगर इनमें आंख बंद करके इन्वेस्ट करेंगे तो इजीली हमारा पैसा ग्रो हो सकता है। अगर येस बैंक जैसे उसमें करेंगे तो वो डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, यहाँ मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको सेक्टर ग्रोइंग स्टॉक को चुनना है। उसे कैसे चुनना है वो भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर एक कंपनी डेप्ट फ्री होनी चाहिए या कम से कम डेप्ट होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि कंपनी डेप्ट नहीं चुका पाई, जैसे रिलायंस का देख सकते हैं आप, या इसी तरह की और बहुत सारी। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें उसकी बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट कैसे देखनी है, कहाँ से देखनी है, ये सारी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। वो डेब्ट फ्री होनी चाहिए, उस पर कर्जा बहुत ही कम होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो ना के बराबर, या फिर होना ही नहीं चाहिए। उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास कर्जा होगा तो अपने प्रॉफिट से कर्जा ही चुकाने में रहेगी, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। ग्रो नहीं कर पाएगी तो हमारा पैसा इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन जिसके पास डेब्ट फ्री होगी, उसे कर्जा ही नहीं देना, तो वे अपने सारे पैसे को अपने आप को ग्रो करने में लगा सकते हैं, अपनी मार्केटिंग में लगा सकते हैं, या फिर नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में लगा सकते हैं, फिर नई रिसर्च में लगा सकते हैं। तो इसलिए कंपनी डेप्ट फ्री होनी चाहिए या फिर कम से कम डेप्ट होना चाहिए। उसके बाद रिटर्न 20% से ज़्यादा होना चाहिए। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके इससे पहले ही, कि आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है जो आपको 20% कम से कम रिटर्न दे रही हो। मैक्सिमम कितना भी हो, 30 हो या 25 हो या फिर 35 हो, कुछ भी हो, पर 20 से ज़्यादा होना चाहिए। 20% से कम रिटर्न जो आपको देती है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। ये चीज़ आप समझ गए। इसके बाद मैं आपको 40 कंपनी की लिस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। ये है 40 कंपनी की लिस्ट। ठीक है, इनमें ये अपने सेक्टर में बेस्ट है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है। ठीक है, बाई सेल करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करना या फिर किसी की एडवाइस लेना। ठीक है, आंख बंद करके मत करना, इसी वीडियो को देख के अपनी रिसर्च जरूर करना। मैं आपको रिसर्च करने के तरीके बताऊंगा। पर लेकिन इन कंपनियों की क्या खासियत है, मैं भी इन्हीं में इन्वेस्ट करता हूँ। और इन कंपनियों की खासियत क्या है, ये सारी कंपनी मार्केट लीडर है अपने आप में। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ICICI बैंक होगा, HDFC बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, या फिर आप ये देख सकते हैं बाटा, टाइटन, या फिर एशियन पेंट्स। लगभग 60% ये मार्केट कवर करता है। एशियन पेंट का 50 to 60% है। तो इसी तरीके से आप सारी देख सकते हैं, सारी अपने आप में बेस्ट कंपनी है, मार्केट लीडर है, सेक्टर ग्रोइंग कंपनी है।
यानी कि जिस भी सेक्टर है में है उसमें टॉप में रहती है और उस सेक्टर को ऊंचाई पे ले जाती है। ज़्यादातर कंपनी डेप्ट फ्री है या फिर कम से कम डेप्ट है। अगर कंपनी पे कर्जा है तो वो बहुत ही कम है और इनका रिटर्न भी 20% से ज़्यादा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सारी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप यहाँ पे इसे नोट डाउन कर सकते हैं। बाद में नोट डाउन कर लेना, पहले आप पूरी वीडियो को समझ लो, नहीं तो ये बीच में रुक जाएगी। तो आपको 40 कंपनियों की लिस्ट मिल गई। ठीक है, अब हमें लिस्ट तो पता लग गई, हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो भी पता लग गया, कहाँ इन्वेस्ट करना है वो भी पता लग गया। अब जानते हैं सही समय को, कि हमें वो कौन सा सही समय है जब हमें इन्वेस्ट करना है पैसा किसी भी कंपनी में। उसके लिए आपको इंडिकेटर्स को समझना पड़ेगा। इन पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत सारे इंडिकेटर के लिंक मिल जाएंगे आपको, हर तरह के इंडिकेटर के। लेकिन उनमें से आपके लिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके लिए कम ही इंडिकेटर, सिर्फ आप इन्हें देख लेना। पावर पॉइंट को समझ लेना। पावर पॉइंट होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। एक पावर पॉइंट होता है, उसके ऊपर 3 रेजिस्टेंस होते हैं, R1, R2, R3। ठीक है, और ये पावर पॉइंट होता है। इसके नीचे 3 सपोर्ट होते हैं। ठीक है, S1, S2, S3। ये बताते हैं अगर स्टॉक गिर रहा है तो वो सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाएगा, इन सपोर्ट से वहाँ से रजिस्ट करके नीचे आएगा। ठीक है, इन रेजिस्टेंस से रजिस्ट करके नीचे आएगा, अगर इसे काट दिया तो ऊपर जाएगा। तो ये हमें क्या बताते हैं, जब ये इसे ब्रेक कर देगा S1 को तो ये S2 पे जाएगा, S2 को ब्रेक कर देगा तो S3 पे जाएगा। तो हम S2 पे कुछ बाई कर सकते हैं और S3 पे बाई कर सकते हैं। और जब ये ऊपर जाएगा पाइवट पॉइंट को ब्रेक करके, तो हम रेजिस्टेंस 1 पे सेल कर सकते हैं और इतना प्रॉफिट ले सकते हैं। ये डिटेल में आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का देख लेना। मूविंग एवरेज में 20 होता है, 50 होता है। इसे मैं हटा देता हूँ, फिर मैं आपको मूविंग एवरेज थोड़ा सा समझा देता हूँ। बहुत ही बेसिक समझा रहा हूँ मैं आपको। ये 20 हो गया, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 200 हो गया। जब ये इस लाइन में होगी और प्राइस यहाँ पे होगा कैंडल, तो तब हमें बाई करना है। अगर कैंडल यहाँ पे है तो तब हमें बाई नहीं करना, हमें इंतजार करना है कि इस उसमें आ जाए। कभी कभी ऐसा भी होगा, ये 20 ऊपर चला जाएगा, ये 50 होगा, ये 100 होगा, ये 200 होगा। ऐसी स्थिति में हमें बाई नहीं करना, हमें इस सिचुएशन में बाई करना है। यानी कि अब ये स्टॉक नीचे गिरा हुआ है, हम इस सिचुएशन पे बाई कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देखो। ठीक है, बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड भी बहुत अच्छे सिग्नल देता है। ये इस तरह का एक बैंड होता है और इसमें ऐसा होता है। तो इसमें स्टॉक इस तरीके से चलते रहते हैं कैंडल। तो जब ये निचले पॉइंट पे होता है तो हम यहाँ से बाई सिग्नल ले सकते हैं, और जब ये ऊपर टच करती है कैंडल तो तब हम इसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसे वहां पे समझो। MACD हमें क्या देता है, हमें ये प्रॉपर सिग्नल देता है कि कब बाई करना है, कब सेल करना है। इसमें 2 लाइन होती है। ठीक है, अगर आप जेरोधा में अकाउंट ओपन करोगे तो वहां पे एक ब्लैक लाइन होती है और एक होती है रेड लाइन। ठीक है, जब भी ब्लैक लाइन रेड वाली लाइन को कट करके ऊपर जाएगी तो हमें बाई का सिग्नल मिलता है, और जब ये ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को कट करके नीचे आएगी, जैसे यहाँ पे एक कट करके नीचे आ गई, तो तब हमें सेल का सिग्नल मिलता है। ठीक है, RSI भी हमें और मनी फ्लो इंडेक्स भी हमें इस किसी भी स्टॉक की स्ट्रेंथ बताते हैं। यहाँ पे 100 होता है, ठीक है, ये 80 होता है, ये 20 होता है। जब यहाँ पे 20 से नीचे होता है तो हमें बाई सिग्नल मिलता है, जब यहाँ पे 80 से ऊपर होता है तब हमें सेल सिग्नल मिलता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए इन इंडिकेटर को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, इन्हें डिटेल में जरूर समझना। इससे आपको सही समय का पता लगेगा कि आपको किस सही समय में इन्वेस्ट करना है प्रॉपर, जिससे कि आप लो बाई कर पाए और हाई पे सेल कर पाए और अच्छा खासा प्रॉफिट ले पाए। जब कैंडल लो पे हो तब बाई कर पाए और जब मार्केट ऊपर जाए तब सेल कर पाए। तो ये आपको इंडिकेटर ही बताएंगे, इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, इनमें से आप हर एक कंपनी में ये इंडिकेटर लगा के देखो, और जिसमें भी आपको सिग्नल मिल रहा है उसी में इन्वेस्ट कर दो। जरूरी नहीं कि आपको हर ही कंपनी में सिग्नल मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा, मान लेते हैं ये 4 ही कंपनी, चारों में आपको सिग्नल मिल गया। ठीक है, आपके पास कुल 4000 रुपये हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 1-1 हज़ार रुपये इनमें डाल दो। ठीक है,
और अगर आपके पास 8,000 रुपये हैं तो 2,000 रुपये डाल दो, क्योंकि आपको चारों ही सिग्नल दे रही हैं। पर लेकिन अपने पैसे को अलग अलग करना। दूसरा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने आपको 40 कंपनी बताई, ये जरूरी नहीं है कि आप 40 की 40 में ही इन्वेस्ट करोगे। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि 10 कंपनी से ज़्यादा इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करो एक टाइम पे, क्योंकि इन 10 कंपनियों को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक बैठे, आपने इन 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर लिया, तो ये कभी नीचे आएगी कभी ऊपर जाएगी। जब आप सेल करोगे तब किसी दूसरे में रिसर्च करके इन्वेस्ट कर लो। यानी कि 10 को ट्रैक करना बहुत आसान रहेगा। अगर आप 40 के 40 में कर दोगे तो कभी किसे देखते रहोगे, कभी किसे देखते रहोगे, कंफ्यूज हो जाओगे और अपना नुकसान कर बैठोगे। तो ये तो मैं आपको 40 कंपनियों की, बेस्ट कंपनियों की लिस्ट दे दी, लेकिन इन्वेस्ट करना कुल 10 में ही, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट ना कर पाओ, ताकि आप अच्छे खासे प्रॉफिट ले पाओ और ट्रैकिंग कर पाओ। दूसरा, अगर आप 40 में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बहुत ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट होगा, लेकिन अगर आप 10 में करोगे तो ज़्यादा इन्वेस्ट होगा और ज़्यादा आपको रिटर्न भी मिल पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि आपको 10,000 को किस तरह और कहाँ इन्वेस्ट करना है। पहली चीज़ हमने समझी थी कि पर मंथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है 10,000 रुपीज़। उसके बाद एवरी ईयर, यानी कि हर साल आपको अपना इन्वेस्टमेंट 20% से बढ़ा देना है। जितना आप पहले इन्वेस्ट कर रहे थे उसमें 20% और इंक्रीज कर दो। उसके बाद आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको 20% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो। 40 कंपनी की लिस्ट मैं आपको दे चुका हूँ, उनमें से आप चुन सकते हैं। फिर आपको ये अगले 20 साल तक करना है। इसमें से पैसा नहीं निकालना, वही पैसा डालना है जो आपका एक्स्ट्रा हो। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप इजीली 10,000 को अब जो आप पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो उसे 10 करोड़ में बदल सकते हो, फिर इससे भी ज़्यादा में, अगर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है तो, जो कि इजीली मिल सकता है। लास्ट में मैं कहूँगा, अगर आपने अभी तक अपना शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे जेरोधा और अपस्टॉक दोनों का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।